बात करते वो ये कि आपने जितनी कोशिशें की हैं इतने पिछले 3-4 महीने में, और आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि वो बराबर साबित नहीं हो रही। बाज़ औक़ात जो है वो वाइस चांसलर साहब भी कहते हैं लेकिन रजिस्ट्रार वो काम नहीं कर पाते। बाज़ मरतबा जो है वो काम आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद रुक भी जाता है, पूरा मुकम्मल नहीं होता। और आप बार बार ये कह रहे थे जनाब सदर कि आपकी ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो जाता है। मेरे ख्याल में जो बात उसामा ने कही कि जिस तरीके से तालीम को जिस तरह से महदूद किया जा रहा है, जिस तरह से तालीम को महंगा किया जा रहा है, जिस तरीके से तालीम को प्रिविलेज्ड बनाया जा रहा है, ये अमल तो पिछले 14 साल से चल रहा है। जब HEC आई थी यहाँ पर और उसने मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस और बाकी सब चीज़ें की थी। बात यह है कि मौजूदा इंतज़ामिया उसी अमल को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से इक़दाम कर रही है, और क्या वो इस अमल को पीछे करने के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं? क्या वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अभी जो दाखिले हुए हैं उनमें उसने कोई क्या कमी छोड़ दी है कि कितने दाखिले जो है वो सेल्फ फाइनेंस में नहीं होने चाहिए, और उसने कितनी मेरिट की सीट्स में दुगना तिगना चौगुना ज़्यादा कर दिया है? आपको नजर आएगा कि ऐसा नहीं। और इन चीज़ों पे सवालात करने वाले लोगों का हाल वही होता है जो कोई जाके बात करे, जैसा कि ताहा साहब के साथ किया गया। मैं था, जमील कादरी साहब थे, मैडम अनीरा अंबर मलिक थी, सलीम शहजाद साहब थे, नासिर साहब थे, और हमारे साथ हारिस साहब थे। और हम लोग ये आज से कोई तकरीबन 10 दिन पहले की बात है कि एक मीटिंग बुलाई गई, मैंने और ताहा साहब ने मिलकर वो मीटिंग बुलाई ताहा साहब के नाम से, और उसमें ये बात हुई कि एकेडमिक काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाए कि दाखिलों में प्रॉब्लम्स जितने भी आए हैं, कमी आई है, पेशी आई है, जो भी कुछ आई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लिस्टें नहीं थी, बाकी सब चीज़ें नहीं थी, दाखिले भी कम थे। कोई कहता है 3000, कोई कहता है 1000। हम लोग जो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग बाज़ाब्ता एक डेलीगेशन बना के टाइम लेकर वाइस चांसलर साहब के साथ पास गए बतौर एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, ये बात करने के लिए कि जनाब हमें इस पर तशवीश है, इस मसले के ऊपर आपसे और भी लोगों ने बात की, ये मसला कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, वजाहतें कम हैं, आपको वजाहतें पेश करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने बात का आगाज़ ताहा साहब ने किया, और मैं खुद हैरान हूँ कि जिस तरीके से जब इन्होंने कहा कि आपको इख्तियार नहीं था 50% NTS टेस्ट को 40% कर देने का, तो वाइस चांसलर साहब एकदम से आग पकड़ा हो कुर्सी पीछे की, और बाज़ाब्ता कहा मुझे तो ये भी इख्तियार है, मैं तुम्हें खड़े खड़े इसी वक्त निकाल दूं और कल से तुम्हारा दाखिला यूनिवर्सिटी पर बंद कर। ताहा साहब की कसर नस्ती है, जिस चीज की शिकायत जुबैर साहब कर रहे थे लेके की, उसमें आप देखिए उन्होंने अपने साथ होने वाली बात को किसी और ही अंदाज से पेश किया। जो लिखा भी था उसके बारे में नहीं लिखा कि ये मेरे साथ। अगर इनका ज़ाती एजेंडा होता तो ये बाज़ाब्ता कहते, हत्या के इज्जत का दावा करते, टीचर सोसाइटी का इजलास बुलाते। इनके साथ वहाँ तकरीबन 8 लोग हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इनके हर बात करने पर हाँ कर देने वाले लोग, मैं जानता हूँ। बहुत आसानी से इजलास होता, जमील कादरी साहब ना भी जाते तब भी होता, करारदाद मजम्मत पास होती कि हमारे एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ ऐसा सलूक किया। सिर्फ इन्होंने ही रिएक्ट नहीं किया, मैंने भी रिएक्ट नहीं किया, जमील साहब ने भी रिएक्ट नहीं किया, हारिस साहब ने भी रिएक्ट नहीं किया, नासिर साहब ने भी रिएक्ट नहीं किया। हमने बहुत तअम्मुल के साथ जुबैर साहब उनसे कहा, मैंने शुरू किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ये इख्तियार नहीं, आपको ग्रेड 17 के लोगों को अपॉइंट करने का और उनको टर्मिनेट करने का इख्तियार है। कोर्ट का पेज नंबर मेरे ख्याल में शरीफ साहब को ज़्यादा है, 349 कुछ ऐसे टेबल बना हुआ है, देख लें, लिखा हुआ है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्रेड 1 से 17 तक की वाइस चांसलर होता है और रजिस्ट्रार होता है, और अपील आप करते हैं वाइस चांसलर को। ग्रेड 17 से ऊपर अपॉइंटिंग अथॉरिटी सिंडिकेट होती है और अपील आप करते हैं चांसलर को, वाइस चांसलर को। ये इल्म में होते हुए मैंने ये बात कही, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, जिस सियासत में हम लोग हैं, फैयाज साहब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी कोई इस इदारे का सरबराह, इवन डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी आपसे ये कहे कि मैं आपको निकाल सकता, तो उस वक्त आपका एक ही काम होना चाहिए, खड़े हो जाए और बोले निकालो, अभी निकालो। अगर अभी नहीं निकाल सकते तो फिर ये बातें करना बंद कर। हमने ये नहीं किया जनाब वाइस चांसलर साहब के साथ, क्योंकि हम गए थे
एकेडमिक काउंसिल का मामला नहीं। अगर मैं टीचर सोसाइटी में होता और ये टीचर सोसाइटी का डेलीगेशन होता तो आपको पता चलता कि वाइस चांसलर साहब ने जो इज्जत अफजाई ताहा साहब के साथ की है तो हम उनके साथ फिर कैसी इज्जत अफजाई। ये न समझा जाए कि हम उस्ताद हैं, दूसरे का एहतराम करते हैं तो किसी को ये हक हासिल है कि वो हमें थ्रेट करे, किसी को ये हक हासिल है कि वो हमें बार बार ये कहे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। भैया आपको करना है आप करें, कल करते आज करें। टीचर सोसाइटी की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बर्खास्त कर दें, उसने इतना खतरनाक एजेंडा आपके लिए पेश किया, बर्खास्त कर दें। लेकिन ये थ्रेट देना, ये तशद्दुद का इस्तेमाल, ये बार बार यूनिवर्सिटी में होने वाला वायलेंस जिसका ताहा साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया, नॉन टीचिंग के साथ हो, और मैं आपको जमीन सारे इस बात का मूल इल्जाम ठहराता। उस इतवार को आप लोगों ने एम्प्लॉय एसोसिएशन की कॉल के ऊपर पीठ में छोड़ा गोपर, आपने वाइस आप सब ने, ये जो 5 आदमी ऊपर बैठे हुए हैं, ये वाइस चांसलर से मिले और इन्होंने जाकर उनसे कहा कि आप हमारे मुतालबात मान लें तो फिर हम ये पीर को होने वाली जो इनकी अपनी कॉल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तशद्दुद के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव जो एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के फरमान और सफीर के साथ हो, एक आदमी सदर, दूसरा आदमी इलेक्टेड नायब सदर, उसके साथ जो तशद्दुद किया गया उस हड़ताल को रोकने के लिए जुमे की रात को हफ्ते को इन लोगों ने उस हड़ताल का साथ दिया ये कहकर कि ठीक है आप आज नहीं करते, पीर को करें। इतवार को ये गए और जो हड़ताल इन्होंने पीर को करनी थी वो इन्होंने वापस दी। जो लेकर वाइस चांसलर साहब का ताहा साहब आपके साथ था वो इस वजह से था, वो ये बात जानता है कि मैं धमकी दे रहा हूं, ये खामोशी से जाएंगे जनाब आपका इख्तियार है, जनाबे वाला आप 1 से 17 तक कर सकते हैं, जनाबे वाला आप यूं कर सकते। मैं उस वक्त इसलिए नहीं बोला कि मुझ पर बार बार ये इल्जाम लगता है जज्बात किया, इस जज्बात में आगे चीज को खराब करने का। मेरी और नासिर साहब की पहले से बात थी कि हम ये एकेडमिक काउंसिल करवाएंगे, हर कीमत पे करवाएंगे, इसलिए यार बाकी लोगों का एजेंडा कुछ भी हो सकता है, इनका कोई एजेंडा नहीं था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वहां जो गुफ्तगू हुई वो सारी की सारी इस बात पे थी कि ये दाखिलों के मामले को हल करना चाहिए। जनाब वाइस चांसलर को इतना भी एहसास नहीं कि उनको कौन हमदर्दी का मशवरा दे रहा है और कौन उनकी दुश्मनी का मशवरा दे रहा है। उनको इतना भी ये ख्याल नहीं है कि जनाब आप पे दर पे सिलेक्शन बोर्ड में असातिज़ा को हरासा कर रहे हैं, आप बार बार फीमेल टीचर जो उनसे मिल रही है आप उनके साथ हदकाने सलूक कर रहे हैं। आपको ऐसी बातों पर शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें अखबार में छपे उस वाइस चांसलर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, जुबैर साहब उसको वहां बैठा नहीं रहना चाहिए। ये कराची यूनिवर्सिटी है, 50-60 साल हो चुके इसको, इतनी आसानी से ये इस मकाम पे नहीं पहुंची है। जब मेरे असातिज़ा के साथ इस तरह से गुफ्तगू ठीक है, थोड़ा बहुत बात करने का जनाब आला, मैं जनाब करके बात कर रहा हूं अभी भी वाइस चांसलर साहब के मुताल्लिक। मैं उनको कोई गाली नहीं दे रहा, मैं उनके बारे में कोई उनकी जात के बारे में या उनके साथ किसी आदमी के बारे में, इवन जो कोई भी हो, रजिस्ट्रार हो कोई भी हो, तो उसके बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। ना मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जनाब जो काम किया उस पर इनको शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने कहा ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं फिर वो बाहर आते हैं, फिर ये मीडिया में आते हैं, उसके ऊपर रिजाइन कर देना चाहिए। कल क्या करते आज कर देना चाहिए। और ये लोग बहुत शरीफ लोग, इन्होंने तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया और मोई साहब ने पर्चा निकाल दिया अपने नाम से रातों रात कि जनाब हमने सब मुतालबात मान लिए और सारी चीजें हो गई। आपने मोई साहब तशद्दुद को एक्सेप्ट किया, आपने उस तशद्दुद को एक्सेप्ट किया। उसके बाद आप ही की टीचर सोसाइटी ने डॉक्टर जफर आरिफ के लिए कंडोलेंस मीटिंग की, उसमें आने वाले एक साहबी को एक तकरीर के बाद पकड़ के रेंजर ले गई सबके सामने। उसका नाम फवाद हसन है। वो आदमी आज तक मंजर आम पे नजर नहीं आया, ले गई। उसके बाद हम लोग गए, हमारा लोग ताज साहब भी थे, हमारे अली कदर साहब भी। ऐसा नहीं है, हम उस्ताद जो है वो ऐसी खामोशी से नहीं बैठे हुए भाईजान, हम उस्ताद इतने आराम से नहीं बैठे हुए। हमारे सामने आदमी को उठा के ले गए। हम किसके पास गए? हम क्या रेंजर के डीएसआर के पास जाते, रेंजर के हेडक्वार्टर जाते कि हमारा आदमी लेकर आओ? उनके पास तो एक इख्तियार है
जो कि उनको 1991 से मिला हुआ है कि वाइस चांसलर के कहने पर वो यूनिवर्सिटी में कार्रवाई करें। हम गए वाइस चांसलर के पास, जमीर साहब की तबीयत खराब थी, वही साहब भी वहां, वाइस चांसलर साहब ने बात की, समझाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद उस लड़के को रिहा किया गया। हम सबके सामने ये रेंजर्स की जिम्नाजियम के पीछे की जगह 15-16 लोग थे, हम हमारे सामने उसको पुरतशद्दुद हालत में रिहा किया। वो सहाफी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, गुज़िश्ता 3 साल ये रवैये पर वाइस चांसलर साहब से जब पूछा हमने कि जनाब ये हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, आदमी को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ तो मुल्क के वजीर आज़म के साथ इस तरह से होता है। आप मुझे बताएं, मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मेरी क्लास से किसी को बाहर निकाल के ले जाए और उसको मारपीट करें बुरी तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। हम यहाँ जमा नहीं होते, जनाब के उस्ताद के साथ बदतमीजी की है, उस्ताद ने तशद्दुद किया है, नहीं, ये टॉलरेट हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अकबर साहब उनसे फोन करके पूछते नहीं, उन्हीं के कहने पर वो रिहा हुआ, लेकिन उस तशद्दुद को टीचर सोसाइटी ने एक करारदाद के जरिए मजम्मत की। आपको कॉल नहीं थी, स्टार में नहीं आए जनाब आला, और यही इनकी बड़ी अजमत। इस पर तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहिदा किया, उस इक़्तिदार को आगे बढ़ाने की कोशिश की यूनिवर्सिटी में कि हमारे साथ तशद्दुद होता है तो हम तशद्दुद नहीं करते, हम अपनी बात करने के लिए इस ऑडिटोरियम को इस्तेमाल करते। व्हाट्सएप बहुत छोटी सी दुनिया है जनाब, उसमें 25 लोग हैं, वही एक दूसरे को बातें करते रहे। असल जगह ये आज आपको जमीर साहब के तय करना चाहिए कि असातिज़ा की इज्जत और तौक़ीर, यूनिवर्सिटी में होने वाले तशद्दुद और इस तरह की बेकायदगियां जो हो रही है मुसलसल मुख्तलिफ इदारों के साथ, चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे वो सिंडिकेट हो, चाहे वो फाइनेंस कमेटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी का बजट, इनके साथ जो हो रहा है, जो बात अभी उसामा साहब ने की, अपने 25,000 के बारे में बात नहीं करो बल्कि उसके बारे में बात करो जो यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़। तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहली चीज एक आदमी का जो सरबराह है उसका लोगों के साथ इंतहाई हदक आमेज रवैया, ये हम सब जानते हैं। हमें इसके ऊपर जमीर अंदाज साहब की बात में तारीफ करता हूँ, हमें इसके ऊपर एक यौम सियाह मनाना चाहिए, सिर्फ इसी एक जुमले के ऊपर, कि हदक आमेज रवैये के ऊपर हम यौम सियाह मनाएं। आपको यौम सियाह के बाद से अगर वाइस चांसलर से बात करनी चाहिए कि आप डेडलाइन दिया, लेकिन मेरे ख्याल में मामला यहाँ पर इस तरह खत्म नहीं करना। आपको आज करारदाद के अंदर बाकायदा तौर पे लिखना चाहिए कि आपका अगला लाएअमल क्या है।